हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूला और मिरर फार्मूला से रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आप कंफर्म करें कि चलिए हम स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि यह कोई मिरर है। सपोज करिए यह कोई मिरर है जिसका यह फोकस और यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट का यहाँ पर प्लेस्ड होगा और सपोज कर लीजिए कहीं भी आपका इमेज यहाँ पर बना हुआ है। मिरर है इसलिए इस पर पॉलिश लगा होगा। तो ध्यान देंगे कि मिरर फार्मूला आपका, अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू से रिप्रेजेंट करें। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि उसके पोल से, यानी मिरर के पोल से उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। ठीक है। दूसरा है डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी जो इमेज बना है, मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा उसका पोल से डिस्टेंस कितना है वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? भी से। तो यह आपका होगा यहां से लेकर के पोल तक के बीच का डिस्टेंस भी। ठीक है। और थर्ड आपका टर्म है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आप एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी आप एफ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, तो मिरर के लिए फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये हम लोगों का होता है मिरर फार्मूला। दोस्तों, जो ये मिरर फार्मूला यह कहां से आता है, इसका ड्राइव आप देखेंगे क्लास 12th में। यहाँ पर सिंपली आप कैसे यूज किया जाता है यह आपको क्लियर करना होगा। तो मैं आपको समझा दूं, इस फार्मूले को जब भी आप यूज करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका साइन, यानी जो भी आप डिस्टेंस यहाँ पर यूज कर रहे हैं, एफ यू भी जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका साइन क्या होगा तो आपको केयर करना होगा। जैसे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो लाइट रेज वहीं से निकलती है, यानी वहीं से चलती है। तो जहां से लाइट रेज चलती है तो हमेशा देखिएगा मिरर की तरफ चल रही है। ठीक है। तो मिरर के तरफ चलने वाली जो लाइट रेज है, ठीक है, अब उसमें ध्यान देना होगा कि जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस का जो साइन लेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग लेंगे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो उसकी पोल से डिस्टेंस देखिएगा लाइट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव लेंगे। ठीक है। और जैसे उसके डायरेक्शन में होगा तो हम क्या लेंगे? उसको पॉजिटिव। जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमको मेजर कहां से करना है? पोल से। तो पोल से देखिएगा लाइट रेज यहां से इस डायरेक्शन में मूव करती, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आपका डिस्टेंस देख रहे हैं मिरर से यहां तक का डिस्टेंस लाइट रेज जिधर मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यह जो साइन होगा इसका वह निगेटिव होगा, यानी जो हम u का साइन लेंगे वह नेगेटिव लेंगे। ठीक है। दूसरा टर्म है आपका इमेज। तो इमेज कहां बन रहा है? तो इमेज भी देख रहे हैं दोस्तों कि जो मिरर है उसके फ्रंट पे ही बन रहा है, यानी इसका भी अगर हम डिस्टेंस यहां से मेजर करें, p से इसका डिस्टेंस मेजर करें तो लाइट रेज इस दिशा से इस डायरेक्शन में आपको मूव करेगा। तो यहां से जो आपका यह भी जो साइन होगा यह भी क्या होगा? निगेटिव होगा। और फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ भी आप देख रहे होंगे यहां से इसके पोल से अगर डिस्टेंस एफ का डिस्टेंस देखा जाए तो यह भी क्या होगा? इस डायरेक्शन में ही होगा। यानी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज चलती है अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, जबकि उसके डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। यानी पॉजिटिव, जैसे आप देख लीजिए, सपोज कर लीजिए पॉजिटिव कब होगा उसको मैं बता दूं। जैसे सपोज कर लीजिए अब यहां से जो लाइट रेज मूव कर रही है, सपोज कर लीजिए कहीं भी हो सकता है, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो इसका जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनेगा। और जब मिरर के पीछे बनेगा तो अब देखिएगा डिस्टेंस मेजर कहां से करना है? पोल से। तो पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा यानी यू, यह तो निगेटिव होगा। ठीक है। हमेशा मिरर के सामने रखा जाएगा। एक और बात बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है
कि कभी भी जब u का साइन लिया जाता है तो हमेशा निगेटिव लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा लाइट रेज यहीं से मिरर की तरफ मूव करती है, तो u का जो साइन होगा हमेशा निगेटिव होगा। जबकि इमेज देखिएगा, जब आप जानते हैं रे डायग्राम आप पढ़े थे तो उसमें प्रिंसिपल, फोकस और पोल के बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता था तो उसका वर्चुअल इमेज और मिरर के पीछे बनता था। तो ऐसे कंडीशन में देखिएगा u का डिस्टेंस तो क्या होगा निगेटिव, लेकिन यहां से जब P से जब डिस्टेंस हम लेंगे, इमेज का अगर हम डिस्टेंस लेते हैं इमेज का, तो यह भी आपका V से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जो इसका साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर इसमें भी अगर देखा जाए, फोकस देखा जाए, तो फोकस P से अगर मेजर कर रहे हैं तो P से देखिएगा इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो यह क्या होगा, निगेटिव होगा, और अगर इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब बहुत क्लियरली आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान रखना होगा कि इसका साइन बिल्कुल सही से आपको यूज करना होगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए हम एक एग्जांपल लेकर के इसको समझाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम एक एग्जांपल लिए हैं, अब इसके द्वारा आपको समझाते हैं। देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेमी फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेमी ले लीजिएगा, 60 सेमी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेमी, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग कभी भी न्यूमेरिकल को लगाते हैं तो वैसे ही फार्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन इसको समझ के पुट करना होगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि यह कौन सा लेंस है, तो कौन सा आपका मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो चलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं। सबसे पहले यह आपका तो कॉन्केव है, तो कॉन्वेक्स लेना है हमको, तो चलिए यह आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आपको u से रिप्रेजेंट करना है। तो ऑब्जेक्ट कभी भी आप जब रखते हैं तो मिरर के सामने रखेंगे, यानी सपोज कर लीजिए कहीं ऑब्जेक्ट यहां पर होगा तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया है 10, तो यहां पर आपका हो जाएगा u इक्वल टू 10 सेमी, लेकिन आपका पोल यहां है P। अब यहां से देखिएगा लाइट रेज ऐसे मूव करेगी, लेकिन डिस्टेंस आपको जो मेजर करना है वो पोल से मेजर करना है, हमेशा पोल से मेजर करना है। पोल से मेजर करने में देखिएगा जब भी लाइट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव होगा, और लाइट रेज के डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होगा। तो यहां पर आपका क्या होगा, u का जो वैल्यू, u का जो सिंबल होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। दूसरा नंबर, और आप जानते हैं रे डायग्राम में आपने पढ़ा है कि किसी भी कॉन्वेक्स मिरर में जो उसका इमेज होता है वर्चुअल होता है, और वर्चुअल हमेशा क्या होगा, मिरर के पीछे बनता है। तो यहां पर सपोज कर लीजिए आपका इमेज होगा, तो यहां से इसका डिस्टेंस आपका होना चाहिए v, तो v का डिस्टेंस आपको नहीं मालूम है, इसमें v का डिस्टेंस आपको पूछ रहा है, ठीक है। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज होगा, सॉरी इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज आपको बताना है, v बताना है। और इसमें देखिएगा तो फिर एक और चीज दे दिया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो r देखिएगा यहां पर आपका c होगा, तो रेडियस देखिएगा यह आपका होगा r, तो r के लिए यहां पर कौन सा साइन होगा, निगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन होगा। तो यहां पर r की जो वैल्यू है 60, तो 60 का हम क्या कर देंगे, हाफ करेंगे तो फोकल लेंथ मिल जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ f इक्वल टू होता है r/2, तो यहां पर हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 30, ठीक है। f इक्वल टू आपका हो गया 30 सेमी। अब हमको चाहिए पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज में आते हैं, तो देखिएगा तो फ्रॉम मिरर फार्मूला, फ्रॉम
फार्मूला। तो मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए। f की वैल्यू आपको मालूम है 30, 1/30। v की वैल्यू मालूम है नहीं, v की वैल्यू नहीं मालूम है तो छोड़ देंगे ऐसे। फिर u की वैल्यू मालूम है, u की वैल्यू 10 है लेकिन निगेटिव होगा क्योंकि आप देख रहे हैं यहां से माइनस साइन होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/10 बट माइनस में। अब यह क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/10 1/30। चलिए ट्रांसफर कर दीजिए 1/30 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। यहां पर हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे 30, तो 1 बार में डिवाइड होगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 बार में 30, 10 3 का 30, तो यहां पर हो जाएगा 3 इक्वल टू 1/v। यह हो जाएगा आपका 4/30, यहां पर होगा 1/v। चलिए ट्रांसफर कर लीजिए इसका, यह हो जाएगा आपका 30/4 इक्वल टू 1/v। यह 4 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 7.5, यानी v की जो वैल्यू होगी वह क्या होगा v इक्वल टू 7.5 सेमी। यह देखिए, अब यहां से भी आप क्लियर कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखिएगा v की वैल्यू पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि मिरर के पीछे बना होगा, जो इमेज बना होगा मिरर के पीछे। और पॉजिटिव कब आता है, हमेशा जब वर्चुअल होता है तब। तो यहाँ पर देख रहे हैं कंफर्म है कि आप कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज होता है वो वर्चुअल इमेज होता है, इसलिए हमेशा v का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो देखिए यहाँ 7.5 पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए आप आगे देख सकते हैं। अभी यह सिर्फ एग्जांपल था, बहुत अच्छे अच्छे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। कोशिश करेंगे तो बहुत इजी टर्म में आपको समझ में आ जाएगा और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।